हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज बच्चों चैप्टर 3 का जो प्लेइंग विथ नंबर्स का है लेक्चर नंबर 2 है और एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कवर करेंगे। अगर इससे पहले के लेक्चर अगर आपने 3.1 नहीं देखा बच्चों तो पहले 3.1 देखो, जिससे कि आपको एकदम प्लेइंग विथ नंबर का एक सीरीज और एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज बच्चों कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे जिससे कि एकदम फील आ जाएगा। चैप्टर 3 है प्लेइंग विथ नंबर, मतलब क्या हो गया, नंबर के साथ खेलना है, राइट। तो नंबर्स के साथ खेलेंगे कैसे, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेगा और वो सारे क्वेश्चन बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आज और कौन नंबर के साथ खेलेंगे आप। तो देखो ये बहुत बेसिक सा है। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। देखो ऑड नंबर्स है और इवन नंबर्स है। तो देखो ऑड नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर्स क्या होता है। ऑड नंबर क्या होता है, दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है हम उसको ऑड नंबर बोलते हैं, और जो 2 से डिविजिबल हो जाता है उसे इवन नंबर कहते हैं। अंडरस्टैंड, दैट्स गुड। चलिए तो अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। अच्छा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि दो ऑड नंबर को सम करेंगे तो क्या होगा, दो इवन नंबर को सम करेंगे तो क्या होगा, राइट। तो देखिए सबसे पहला बात अगर मैं आपको कवर कराऊं तो पहले में देखो दो ऑड नंबर यानी ऑड नंबर को और देखो बच्चों ऑड नंबर को, है ना, ऑड नंबर को ऐड करोगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा, लेट्स सी। तो देख लो हमने 3 ले लिया और एक हमने 5 लिया, तो अब बताओ क्या हुआ, ये 8 है। तो 8 क्या बना, इवन नंबर बना। तो आप क्या बोल सकते हैं, इवन नंबर। क्या बोलेंगे, इवन। यानी दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे ना तो क्या आएगा, देख रहे हैं आपके सामने में रिजल्ट, इवन नंबर आ। तो आप क्या कह सकते हैं, दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो क्या होगा, इवन नंबर आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल तो आपने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अब जैसे बच्चों मैंने 5 ले लिया और हमने एक 7 ले लिया। तो देखो 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है। क्यों है ऑड नंबर, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसलिए तो ऑड नंबर है। यस या नॉट, यस, दैट्स गुड। तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 12। अब बताओ 12 क्या हो गया। तो इट मींस ये आप याद रखो, किसी भी दो ऑड नंबर को अगर आप ऐड करोगे ना तो इट्स कम्स ऑलवेज इवन नंबर। अंडरस्टैंड, राइट। तो आप ये बात कह सकते हैं कि इवन नंबर आएगा, ठीक है जी। चलिए अब बी पार्ट को देख लेते हैं। ये तो ए पार्ट था, अब बी पार्ट में क्या कर, देखो दो इवन नंबर को, तो चलो इवन नंबर को देख लेते हैं। इवन नंबर प्लस क्या, इवन नंबर्स और प्लस इवन नंबर क्या होगा। तो लेट्स सी, हमने 2 ले लिया और प्लस 4 ले लिया, तो क्या बन गया 6। देखो दो इवन नंबर को हमने ऐड किया तो क्या रिजल्ट आया, इवन नंबर है ना, ये क्या है, इवन नंबर आया। तो दो इवन नंबर को जोड़ोगे तो ऑलवेज कम इट्स इवन नंबर, और दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो पर भी इवन नंबर आएगा। आप चाहे ये एग्जांपल ले लो, चाहे तो और एग्जांपल देख लो आप, है ना। चलो हमने 4 ले लिया और 6 लिया तो कितना आ गया, 10। बताओ 4 इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, तो 10 भी इवन नंबर आया। मतलब दो इवन नंबर को ऐड करोगे तो ऑलवेज कम इट्स इवन नंबर, और दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो ऑलवेज कम इट्स इवन नंबर। अंडरस्टैंड या नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, दैट्स गुड। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर। अच्छा अब क्या है, देखो यहां पे समझो, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, यानी 3 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन होगा। अभी हमने आपको बताया कि दो इवन नंबर को, सॉरी दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो तीसरा जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर आएगा, ऐसा मैंने बताया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 ऑड नंबर को जोड़ोगे तो क्या वो इवन नंबर आएगा। तो लेट्स सी, प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखो ऑड नंबर क्या लेते हैं, सबसे छोटा 3 ले लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं 5, फिर क्या ले लेते हैं 7, ये सभी क्या ऑड नंबर है। तो हम कह रहे हैं सम ऑफ 3 ऑड नंबर, तो 3 ऑड नंबर हमने ले लिया। अब इसको ऐड करके देखते हैं, देखो कितना आ गया, 7 5 12, 12 3 कितना हो गया 15। अब बताओ ये 15 क्या है, इवन है या ऑड है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो फटाफट।
ये इवन है या ऑड है, कमेंट करो जल्दी। चलो तो ये क्या है बच्चों, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगा। आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्या लिखेंगे, इवन नहीं आता है, ऑड नंबर आता है। आप 2 को जोड़ लो या 3 को जोड़ो, क्या आएगा, ऑड नंबर आ रहा है यहाँ पे। 2 को जोड़ने पे तो इवन नंबर आता है, लेकिन 3 को जोड़ने पे क्या आता है, ऑड नंबर आता है। अंडरस्टैंड, दैट्स गुड। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी बी पार्ट में। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर, यानी 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है। ठीक है, ये तो हमने अभी इससे पहले भी पढ़ा था। ओके, अब कह रहा है फिर एक इवन नंबर ले लिया जाता है तब क्या होगा। तो देखो बच्चों, आप 2 ऑड एग्जांपल देके समझाते हैं, ज्यादा आप अच्छे से समझेंगे। 2 ऑड नंबर, तो पहले 2 ऑड नंबर ले लो। हमने 3 ले लिया और ये 5 ले लिया, तो कितना बन गया बच्चों, 8 आ गया। ठीक है, तो 8 हमारा इवन आता है। फिर कह रहे हैं एक और इवन नंबर लीजिए। इवन नंबर हमने एक और ले लिया, मान लो 2, तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 क्या इवन नंबर है, यस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। अब समझिए इसके स्टेटमेंट, कह रहे 2 ऑड नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है, और फिर हम उसमें एक और इवन नंबर लेंगे। अब उनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, फिर से इवन आ जाएगा। और अगर ऐसा आता है तो दैट मींस ट्रू। तो यस, ऐसा आ गया ना। देखो 2 ऑड लिया तो हमारा इवन आ गया। फिर कह रहे कि एक इवन नंबर भी लो आप, तो इवन नंबर भी लिया और दोनों को ऐड किया तो 10 आ गया। दैट मींस हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दैट मींस आप इसको क्या कह सकते हैं, ट्रू कह सकते हैं। क्या लिख देंगे इसको, ट्रू लिखेंगे। अंडरस्टैंड, ओके। चलो क्लियर हो गया, आगे समझ में। ओके, अब देखो जी हम सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर। अच्छा अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा। समझ रहे बात को, 3 नंबर्स को, 3 ऑड नंबर को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। क्या, अगर ऑड नंबर आता है तो करेक्ट होगा, और नहीं आता है तो फॉल्स होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखो 2, अच्छा 2 तो इवन हो गया ना, तो 2 तो होगा नहीं बच्चों, 2 तो होगा नहीं। क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को, ऑड नंबर लेना पड़ेगा। चलो तो ऑड नंबर 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो कोई नहीं। अब देखो 5 3 से कितना हो गया बच्चों, 15 आ गया, और 15 7 से कितना हो गया, 105। अब बताओ 105 आया, तो 105 क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है। कमेंट्स भी करो बच्चों, जब तो पता चलेगा कि आप यस सच में आपको समझ आ रहा है, क्वेश्चन के फील आ रहा है। जब आप कमेंट करेंगे जब तो पता चलेगा यस सर, आई हैव अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, राइट। तो एकदम मोटिवेशन मिलता है। तो समझ आ रहा है बात को। तो तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके चेक किया क्या रिजल्ट आ रहा है, तो 105। और 105 क्या है, ऑड नंबर है। तो और क्वेश्चन में भी कह रहा है यस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। आप इसको ट्रू लिख सकते हैं, है ना, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। चलिए अब डी पार्ट में देखते हैं। इफ एन इवन नंबर, क्या कह रहे हैं, इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, इवन नंबर को अगर हम 2 से डिविजिबल करते हैं, 2 से डिविजिबल करते हैं, तो द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड नंबर। तो आंसर क्या होगा, नो। कैसे, चलिए चेक करके दिखाते हैं, एविडेंस तो देना ही पड़ेगा। जैसे मान लो हमें इवन नंबर 4 ले लेते हैं, और 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ, 2 आएगा। और 2 क्या ऑड नंबर है, तो आंसर क्या होगा, नो ना, यस। हर एक जगह नहीं होगा बच्चों। अब जैसे देखो 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 3 आएगा, ये ऑड आ गया और ये इवन भी आ। जैसे 8 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, ये आपको क्या निकल के आ गया 4। मतलब ऑलवेज लिखा ना, द क्वेश्चन इज ऑलवेज लिखा है ना, ऑलवेज लिखा है इसीलिए गलत है। ऑलवेज अगर नहीं लिखता तो करेक्ट हो सकता था। ऑलवेज मतलब क्या हो गया, हमेशा। हमेशा आप देख रहे हैं क्या, हमेशा तो ऑड नंबर नहीं आ रहा ना, इवन भी आ रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन की फीलिंग यही होता है बच्चों, एक एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझो, एकदम डेप्थ में जाकर के समझो, जैसे कि आपको फील आना चाहिए कि आप जो एक बार कर लो ना, तो आप कभी भी दोबारा करो ना, तो आप आसानी से क्वेश्चन को फोड़ डालो। अंडरस्टैंड, गॉट इट माय पॉइंट या नॉट, दैट्स गुड। चलिए अब देखो कह रहा है ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। अच्छा, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या ऑड है, समझिए बात को, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो आंसर क्या होगा, सब कहेगा यस सर। बट वेट बच्चों, आपको याद होगा
कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। और बताओ 2 होता है क्या? 2 जो होता है बच्चों इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो जितने भी प्राइम नंबर्स थे ऑड तो हुआ नहीं ना बच्चों, एक्सेप्शन में तो 2 है ना। आप देख सकते हो ना, देखो ना 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स है। ये सभी क्या? प्राइम नंबर्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर प्राइम नंबर कहां से आ गया? तो देखो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होता है? दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और 1 से लेके 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में, राइट? चलो, तो ये बात आपको समझ आया। तो देखो 2 तो इवन नंबर है, तो ये तो कहानी हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑल प्राइम नंबर इवन ऑड नंबर हो ही नहीं सकता। एक्सेप्शन में 2 है। अंडरस्टैंड? दैट्स गुड। चलिए, इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन का फील लेके सॉल्व करोगे, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे क्या है? सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। अच्छा देखो, कह रहे दो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। अच्छा, 2 प्राइम नंबर को अगर ऐड करेंगे आप, तो क्या वो हमेशा इवन नंबर आएगा? ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो चेक करके देखते हैं, एग्जांपल्स आपको प्रूव करके दिखाते हैं, आपको फील आ जाएगा। लेट्स सी। तो 2 प्राइम नंबर ले लो, एक हमने 2 प्राइम नंबर ले लिया और एक हमने 3 प्राइम नंबर ले लिया जी। तो क्या बन गया जी? 1 मिनट बच्चों, ये क्या बनेगा हमारा? 5 बनेगा, राइट? क्या बनेगा? 5। तो ये तो बच्चों इवन नहीं, ऑड आ गया। चलिए एक और ले लेते हैं। मान लो हम 3 ले लिए और 5 ले लिए, अब क्या हो गया बच्चों? 8 आया। ठीक है जी। अच्छा, तो देखो ये 8 भी आ रहा है और ये 5 भी आ रहा है। तो हमें क्या हो रहा है? इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है। अच्छा, ये ऑड हो गया ना, ये ऑड हो जाएगा और ये इवन होगा। तो हमें कह रहा है कि ऑलवेज, हमेशा इवन नंबर आ रहा है क्या? तो आंसर क्या होगा? नो। अगर ये पार्सली कहता कि कभी इवन भी आता है कभी ऑड भी आता तो करेक्ट होता, बट ये कह रहे ऑलवेज, हमेशा इवन नंबर, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके। अच्छा, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? 2। यस, 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसको आप एक्सेप्शन कह सकते हैं। 2 हमेशा बच्चों ये इवन नंबर, ये एक्सेप्शन ही है। 2 ओनली नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर्स है। अंडरस्टैंड? दैट्स गुड। चलिए, ऑल द इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं क्या? तो आंसर क्या होगा? नो। अब बोलोगे सर कैसे? लेट्स सी। देखो ऑल इवन नंबर कह रहा है ना ये, तो इवन नंबर क्या होता है? 2 भी होता है। तो 2 तो कंपोजिट नंबर है ही नहीं। कंपोजिट नंबर स्टार्ट ही होता है बच्चों 4 से। 4 से होता है, 6 होता है, 8 होता है। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? अब पहले तो ये समझ लो आप। प्राइम नंबर तो मैंने आपको बता दिया। कंपोजिट नंबर क्या होता है? दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आया बात समझ में? कंपोजिट नंबर क्या होता है? आप ऐसे समझो शॉर्टकट में, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे, और जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यही बात मैंने आपको डिस्कस करके बताया। दैट्स गुड। तो देखो हमारा क्या, प्राइम नंबर जो होता है बच्चों 2 से स्टार्ट होता है और कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है। तो आपको समझ आ रहा है? तो ये क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। The product of any 2 even numbers is always even। अच्छा, कह रहे क्या? 2 इवन नंबर को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? चलिए चेक करो। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जा रहा है बच्चों? 8 आ गया। अब देखो 4 को और क्या करो, 4 और 6 के ले लो तो कितना आ जाएगा? 24 आ रहा है ना? लगभग बच्चों ये सभी आ रहे। एक और नंबर कोई रैंडमली बच्चों में ले रहा हूं, कोई ऐसा तो ले रहा हूं। चलो मैं अब क्या ले लेता हूं? 8 ले लेता हूं और 2 ले लेता हूं, तो 16 ही आ रहा है। तो इवन हमने क्या देखा बच्चों? यस, 2 इवन नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो हमेशा ही इवन आएगा। एक्चुअली मैं 2-4 करके देखा तो आपको आया। अगर आप इनको इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। क्या लिख देंगे आप? ट्रू। आई होप ये बातें आपको समझ आया, सारे स्टेटमेंट समझ में आ गया, कहां पे ट्रू रखना है, क्यों लिखना है, ये रीजन भी मैंने आपको बता दिया।
और जो भी कंसेप्ट बन सकते थे वो मैंने आपको ऑलरेडी सारे समझा भी दिए। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक जरूर रखो और आपके साथ साथ नोटबुक रखो और जो जो मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं ना आप उनको नोट करते भी चलो अपने साइड में एक रफ नोटबुक में, जो आपको अच्छे से आगे उसको अच्छे से लर्न करके यूटिलाइज कर सकते हैं क्वेश्चन में। अंडरस्टैंड? दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अब क्या है बच्चों, यहां पे देखो द नंबर्स 1 3 एंड 3 1 आर द प्राइम। अच्छा देखो 13 एंड 31 ध्यान से समझिए, 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। बोथ दिस, ध्यान दो, बोथ दिस नंबर्स हैव सेम डिजिट। अच्छा यहां पे देखो 1 3 है और यहां पे भी 1 3 है, तो सेम डिजिट 1 एंड 3। फाइंड द सच पेयर। अच्छा कह रहा है फाइंड द सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अच्छा कह रहा है कि ऐसे ही अप टू 100 तक का प्राइम नंबर्स आपको लिखना है। वो ऐसा पेयर ढूंढो जहां पे उनको रिवर्स भी करोगे ना तो भी प्राइम नंबर्स होगा, तो वो क्या होगा 2 डिजिट में ही होगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, 2 डिजिट का प्राइम नंबर लिखना है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स होता है क्या, यानी दोज नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अंडरस्टैंड? उसके 2 फैक्टर होते हैं, खुद होता है और 1 होता है। तो देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो हमें 2 डिजिट की बातें करनी, तो हम 2 डिजिट से लेकर के चलेंगे, तो लिखेंगे PRI प्राइम्स नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स, है ना, क्योंकि 2 डिजिट से चल रही बात है तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट्स का नंबर लेंगे। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर जो होता है बच्चों 11 होता है, फिर 13 होगा, उसके बाद क्या होगा बच्चों 13 के बाद 17 हो जाएगा, 19 होगा, 20 तो होगा नहीं बच्चों, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा, 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 27 भी होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा, ठीक है। फिर देखो 30 हो जाए नहीं होगा, 31 हो जाएगा। अब देखो 32 तो नहीं होगा। देखो एक चीज याद रखना, जितने इवन नंबर होते हैं ना वो प्राइम नंबर नहीं होता, एक्सेप्शन 2 को छोड़ के। तो आप समझ रहे हो 50 नंबर तो ऐसे कट गए आपके, क्योंकि एक ध्यान रखना 1 से लेकर के 25 तक जो होता है ना बच्चों, सॉरी 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप समझ रहे हो बात को, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। 31 हो गया। अब देखो 32 तो इवन नंबर है तो प्राइम होगा नहीं, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 होगा। तो आप यहाँ पे 37 लिख सकते हैं। 38 नहीं होगा, 39 39 39 नहीं होगा बच्चों, 40 भी नहीं होगा, 41 राइट 41 हो जाएगा, 42 नहीं होगा, 43 हो जाएगा, ठीक है, 44 नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, 47 होगा बच्चों, 48 नहीं होगा, 49 भी होगा, 50 नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, 52 53 53 होगा, 53 किससे कट रहा है 5 3 8, 53 भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 54 ऐसे आपको चेक करना है ना। उसके बाद 53 चेक करो, 54 भी नहीं होगा, 55 56 भी नहीं होगा, 57 57 भी नहीं होगा बच्चों। तो 57 नहीं होगा, 7 5 12, अच्छा ये भी नहीं, 7 5 12 3 का मल्टीपल ये हो जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा ना, तो ये नहीं होगा, 3 का मल्टीपल्स आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए 57 नहीं होगा, 59 9 5 14 ये नहीं होगा। उसके बाद चेक करो 61 किसी से होगा क्या 61 नहीं, 61 नहीं होगा, 62 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 65 66 67 किसी का नहीं होगा, 67 लिखे, 68 हो जाएगा, 69 किससे कटेगा 9 6 15 हो जाएगा, 670 भी हो जाएगा, 71 किसी से नहीं होगा तो 71 लिखिए, 72 किसी से नहीं हो जाएगा, 73 भी नहीं होगा बच्चों, 73 लिखिए। उसके बाद 73 74 हो जाएगा, 75 75 हो जाएगा, 76 77 हो जाएगा, 78 79
79 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 81 भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 82, 83 नहीं होगा, 84 हो जाएगा, 85, 86 हो जाएगा, 87 नहीं होगा, 88 हो जाएगा, 89 9 8 17, 89 भी नहीं होगा बच्चों। उसके बाद 90 तो होगा ही नहीं बच्चों, फिर डायरेक्ट 97 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको 2 डिजिट्स का नंबर है, ऐसे आपको थिंक करना है बच्चों, आप याद कर लेना अच्छे से, है ना। आप याद कर पाओगे तो इजीली और अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से नंबर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान दो, हमें ऐसे पेयर ढूंढना है जिसको हम रिवर्स भी करें ना तो वो नंबर क्या हो जाना चाहिए, प्राइम नंबर ही आना चाहिए। ऐसे ही पेयर आपको ढूंढने हैं। क्लियर, चलो तो देखो इसमें कोई नंबर ऐसा है। अच्छा, एक पेयर तो आपको ऑलरेडी यही दिख रहा है बच्चों। पहला पेयर तो आप ये लिख सकते हो 1 3 एंड 3 1, ये तो पहला पेयर आपको खुद दे रखा है। दूसरा पेयर ढूंढ, दूसरा पेयर देखो क्या हो सकता है, 1 7, अच्छा मैं कलर चेंज कर देता हूं, आप समझ जाओगे, और 7 1 हो जाएगा जी। एक ये हो सकता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 7 एंड 7 1 लिख सकते हो। और दूसरा पेयर देख लो, दूसरा पेयर क्या बन सकता है आपका, हाँ एक और पेयर बनेगा 3 7 देख लो यहाँ पे, और 7 3 बन सकता है 37। तो देखो इस तरीके से आपको पेयर ढूंढना है। तो आपको क्या हो रहा है, 3 7 एंड 7 3 बन रहा है। और आप इसमें पेयर ढूंढ सकते हैं कि और मिल रहा है क्या, 47, नहीं जी। तो इसी तरीके से आपको ये पेयर समझ में आ गया ना, तो ऐसे ही पेयर आपको ढूंढना है। क्लियर हुआ, समझ में समझ आया, फील आया कि कैसे ढूंढना है ना। तो ये पहले आप लिखो, फिर इसमें से पिक आउट करो कि आपको वो पेयर आ जाना चाहिए, रिवर्स करने पे वही नंबर आ जाना चाहिए। अंडरस्टैंड, दैट्स गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अच्छा, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। अच्छा, अब हमें क्या कर रहे हैं, 20 से कम प्राइम नंबर्स को भी और कंपोजिट नंबर को दोनों को सेपरेटली करके लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर्स लिखना है और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है आपको पता है, और प्राइम नंबर्स क्या होता है। देखो प्राइम नंबर्स तो 2 होता है बच्चों, ठीक है, फिर क्या हो गया, 3 होगा, 5 होगा, ओके, एंड 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। क्योंकि 20 से कम कह रहा है ना, 20 से लेस कह रहे हैं, ठीक है जी। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 होगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, राइट। तो ये सभी क्या है, कंपोजिट नंबर लेस देन 20। तो दिस इज द कंपोजिट नंबर एंड दैट इज द प्राइम नंबर। अंडरस्टैंड, लेस देन 20। और ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था तो आपको सेपरेटली लिख देना था। समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। अच्छा, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल। तो लिखिए, देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 होता है, फिर क्या होता है 3, फिर क्या होगा बच्चों 5, फिर क्या हो गया 7, फिर क्या हो गया 11, राइट। तो हमें क्या कह रहा है, 1 और 10 के बीच में, क्या कह रहे हैं 1 और 10 के बीच में। तो ये क्या हो गया बच्चों, आप इस तरीके से देख पा रहे हो, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है। तो 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, है ना। तो लिख देंगे ग्रेटेस्ट प्राइम्स नंबर्स, क्या होगा 7 बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बीच में सबसे जो बड़ा प्राइम नंबर है वो क्या है, 7। अंडरस्टैंड, दैट्स गुड। तो इसीलिए बच्चों मैं कहता हूं कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ आ गया ना तो क्वेश्चन कैसे भी बने आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टैंड, दैट्स गुड।
अच्छा, अब क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम, ध्यान दो, सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर। अच्छा, सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर आपको लिखना है, इन सभी का दो प्राइम नंबर लिखना है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले चलो मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट बना देता हूँ प्राइम नंबर का, जिससे ऐड करने में आपको इजी हो। तो देखो, एक तो हम 2 लेते हैं प्राइम नंबर, फिर क्या होता है 3, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ऐसे और भी कई होंगे, बहुत होते हैं। चलिए, इसके हेल्प से हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो देखो, अगर हम पहला, हमें क्या लेना है, ऑड लेना है, तो ये तो बच्चों लेना ही नहीं है, क्योंकि ट्रू का तो काम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं ऑड प्राइम नंबर लेना है, तो 2 को छोड़ दो। अब आओ 3 के ऊपर, तो पहला नंबर आप इसको 3 ले लो। अब बचाओ कि अगर हम इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 41 आ जाएगा। तो देखो 3 + 41 हमारा ऑड आ गया। ऑड प्राइम नंबर लेना है तो ऑड हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा 41 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दो आंसर बने। अच्छा, अब आइए यहाँ पे, अब अगर मान लो बच्चों मैं यहाँ पे 3 ले लूं, राइट, अगर मैं 3 लेता हूं तो कितना बचेगा, 33 आ जाएगा। तो 33 तो प्राइम नंबर्स होते नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप, 5 लीजिए। देखो, अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 33 आ जाएगा, और 33 तो ऑड प्राइम नंबर्स होते ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 लेके देखो, 5 लो तब क्या बचेगा, 31 हो जाएगा, और 31 हमारा प्राइम नंबर्स होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 5 लेंगे और 31 लेंगे। अब ये दोनों प्राइम नंबर बन गए, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर बच्चों मैं यहाँ पे 3 लेता हूं तो 21 आ जाएगा। तो 21 क्या हो जाएगा, 3 अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, 21 हो जाएगा। और 21 क्या हो गया, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर तो है नहीं। तब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 लो, तो 5 लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 लोगे, इसमें से 5, 24 में से 19, हाँ 5 यहाँ पे बन सकता है, 5 प्लस क्या हो जाएगा, 19 आ जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। अब 18 में देखो, 18 में क्या कर सकते हो, 3 और 17 बन जाएगा। 3 अगर हम 3 लेते हैं, चलो चेक करके देखते हैं, अगर 3 लेते हैं तो कितना बचेगा, 15 3 18 नहीं बचेगा, 5 लो जी, 5 लोगे तो कितना बचेगा, 13, हाँ 13 5 18, यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 13 ले लो, समझ रहे हो। तो हमें यही कह रहा था कि सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी क्या ऑड प्राइम नंबर्स है, ये भी ऑड प्राइम नंबर से, ये भी ऑड है प्राइम नंबर से, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, और ऐसे ही आपको बनाने थे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, एकदम फील आया होगा कि इसको ब्रेक करके दो ऑड प्राइम नंबर के रूप में हमें लिखना था, 44 को, 36 को, 24 को, 18 को। तो ऐसे ही आपको लिखने हैं, पहले चेक कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि चेक करके लिख पा रहा हूं, तो ऐसे आपको चेक करना है माइंड में, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है। और ये कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही अच्छा होगा। तो आप डेली प्रैक्टिस जरूर करो, जिससे कि मैथ में आप एक्सपर्ट बन सको, अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2। अच्छा, अब था देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव 3, ध्यान दो यहाँ पे, 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2, मतलब 3 ऐसे पेयर लिखो प्राइम नंबर का जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अच्छा, आपको कुछ रिमार्क्स में दे रखा है कि 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called, अच्छा ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा, वो तो सेम कह रहा है कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर के डिफरेंस अगर 2 आता है तो दैट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स कुछ लिख लेते हैं, जिससे उसका डिफरेंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहला हमने 2 ले लिया जी, 3 ले लिया, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो ये सब याद कर लेना है ना, जिससे कि आप अच्छे से कर पाओ, लिख पाओ, है ना। चलो ये लिख लिया। अब हमें कह रहा है कि 3 पेयर बनाना है जिसका डिफरेंस क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो पहला पेयर क्या बन सकता है, हम ये नंबर ले सकते हैं, 5 में से जो 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2। तो एक तो पेयर हमारा 5 और 3 बन गया जी।
अब आप देखो जी, दूसरा क्या लिख सकते हो पेयर, 7 और -5 लिख सकते हो, तो 2 आ गया जी। अब आप क्या लिख सकते हो, तीसरा पेयर क्या बन सकता है, 13 -11 करो तो ऊपर भी 2 बन जाए। तो देखो आपके पास 3 पेयर बन गया ना, तो आपको क्या निकालना, 3 ही पेयर तो निकालना था, 3 पेयर निकालना है ना। क्वेश्चन में कह रहा था ना कि आप 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर, तो 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स लिखना था, तो लिख लिया ना आपने। ये क्या हो जाएगा, आप पेयर में लिख सकते हो, आप लिखो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 और 3 एक कॉमा बना के लिख सकते हो, 7 और 5 कॉमा बना के लिख सकते हो, 13 और 11 बना के लिख सकते हो। दैट्स 3 तो पेयर बन गया आपको। और यही आपसे कह रहा था गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2, तो डिफरेंस दोनों का, तीनों पेयर का डिफरेंस 2 आ रहा है। तो ऐसे ही आपको पेयर ढूंढने हैं, ऐसे पेयर आपको लिखने। 3 कह रहा था तो मैंने 3 निकाल दिया, वैसे तो बहुत बन सकते हैं। अंडरस्टैंड। चल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्राइम नंबर। अच्छा, इसमें से हमें पूछ रहा है कि कौन सा प्राइम नंबर्स है। तो अभी बच्चों मैंने आपको 10 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर्स लिख दिए थे। आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स होता है क्या, यानी वो नंबर जिसका 2 फैक्टर होता है। तो देखो पहले 23, तो 23 तो बच्चों पक्का ये किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये आपका क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है। 51 63 51, तो ये बच्चों प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आता है, खुद से भी कट रहा है, इवन 17 से भी कट रहा है। ठीक है ना, ये प्राइम नंबर। 37 यस प्राइम नंबर है, और ये तो बच्चों आपको पता है इवन नंबर है तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। तो ये आपके 2 प्राइम नंबर्स, और ये आपसे कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर, इसमें से कौन से नंबर प्राइम नंबर्स है, तो आपको समझ आ गया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव composites number less than 100 so that there is no prime number between them। अच्छा कह रहे हैं आपको 100 से कम 7 प्राइम नंबर्स लिखना है, 7 कंपोजिट नंबर लिखना है जो प्राइम नंबर्स भी नहीं हो और कॉन्जिक्यूटिव भी हो। देखो कितनी बातें को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन को बनाया गया है, आपके ब्रेन को चेक करने के लिए, आपके माइंड को चेक करने के लिए कितने दिमाग लगाकर ये क्वेश्चन बनाया। एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझिए। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे 3 है तो 4 है तो 5 है तो 6, दैट इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव। अंडरस्टैंड। कंपोजिट नंबर मैंने बताया जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। लेस देन 100 से कम होना चाहिए। ठीक है। दैट आर इज नो प्राइम नंबर, और उसके बीच में कोई प्राइम नंबर भी नहीं आना चाहिए, उसके बीच में कोई प्राइम नंबर भी नहीं आना चाहिए। तो बताइए वो नंबर क्या होगा बच्चों। तो देखो सबसे अगर सटीक बात किया जाए और कॉन्जिक्यूटिव, तो पहला आप 90 लिख सकते हो जी। 90 क्या है, कंपोजिट नंबर है बट प्राइम नंबर नहीं है। 91 लीजिए, 92 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, 95 हो जाएगा और 96 हो जाएगा। राइट, देखो 7 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट। और ये आपको क्या था, 7 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो आपको पता है 97 क्या है बच्चों, 97 आपको पता है ना कि प्राइम नंबर्स है। तो हमें क्या आया था कि देयर इज नो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। और ये लगातार भी है, सारे कॉन्सेप्ट इस पे यूज हो रहा है। कॉन्जिक्यूटिव भी है, कंपोजिट नंबर भी है और प्राइम नंबर नहीं है, और यही आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा था। तो देखो कितने दिमाग लगा करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसीलिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि कंसेप्ट पे फोकस करो, क्वेश्चन पे मत जाओ। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो कोई भी बुक सॉल्व करोगे ना, आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अंडरस्टैंड या नॉट, आया समझ में, दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स
एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। अच्छा, अब क्या है बच्चों, सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स को बनाना है, मतलब 21 को 3 ऑड प्राइम नंबर के फॉर्म में बनाना है, और वो भी प्राइम होनी चाहिए, राइट, यही है ना, यस। तो चलो कुछ प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं जिससे कि आपको ऐड करने में ज्यादा इजी रहेगा। तो सबसे छोटा 2 ले लेते हैं, 3 5 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ओके, एंड 13 हो गया। फिर क्या ले सकते हैं हम लोग, 17 ले सकते हैं, 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 26 27 हो जाएगा, 27 नहीं होगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 32 33 34 35 36 37 हो जाएगा, 39 नहीं होगा, 41 हो जाएगा। ऐसे बहुत होगा, मैंने लिख दिया था, आप चेक कर लेना। चलो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 ऑड प्राइम नंबर होनी चाहिए जिसको ऐड करके 21 लाना है। तो देखो पहला क्या ले सकते हो आप, ऐसे 3 नंबर का पेयर बनाना है जिसको ऐड करके क्या आना चाहिए, 21 आ जाना चाहिए। तो 21 कैसे आएगा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखो एक नंबर हम क्या बना सकते हैं, सोचना है बच्चों आपको। पहले मैंने क्या ले लेते हैं, राइट, 8 3 11, राइट। यहाँ पे आप यहाँ इस तरीके से देख सकते हो, क्या है 11 हमने ले लिया, राइट, एक नंबर तो हमने 11 लिया। अब उसके बाद बच्चों अगर मैं 7 लूं तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 18 3 8 3 11। तो आप ये देखो बात बन सकता है क्या, 11 दूनी 22 हो जाएगा जी, 7 4 11, सॉरी 7 3 10 11 10 और ये आ जाएगा जी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो और 11 लिख सकते हो। तो ये आपके एक आंसर बन सकता है। आप बच्चों दूसरा भी बना सकते हो, ऐसे कोई फर्क नहीं है, आप बना सकते हो, बट हाँ आना वही चाहिए जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 आपको ऑड प्राइम नंबर लेना है और तीनों को ऐड करके 21 बनाना है। तो 3 आपको कोई भी नंबर लेकर के बना सकते हो, आपके आंसर वेरी कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल ये होना चाहिए कि 3 ऑड नंबर होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को, नहीं क्लियर आया समझ में, दैट्स गुड। चलिए अब आपको 31 के पेयर बनाने हैं। तो देखो 31 के पेयर आप क्या बना सकते हो, 31 क्या क्या नंबर्स लोगे तो आपको बन सकता है। तो थोड़ा सा बड़ा नंबर ले ले, 17 दूनी 34, राइट। अच्छा 17 अगर ले ले 17, अच्छा चलो ये लिख करके एक बार देखते हैं, एक 17 ले लेते हैं, एक 13 लेते हैं। तो अब कितना हो गया बच्चों, हमें क्या लेना है, 31 लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 30 आ जाएगा। तो ये बात तो नहीं बनेगा जी, आपको 11 लेना पड़ेगा, 30 नहीं आएगा। 11 ले लिया, अब बताओ कितना आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 28 आ जाएगा, 28 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11। तो ये आपकी बात बन सकती है। तो आप इस तरीके से सोच लो, है ना। तो हमने 3 ले लिया जी, फिर क्या ले लिया 11 ले लिया, फिर क्या ले लिया 17 लिया। अब देखो आप इनको ऐड करो तो 31 आ जा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको सोचना है, या मैं सोच रहा हूं ऐसे आपको भी सोचना है और सोच करके बनाना है। अब आपको 53 बनाना है, तो 53 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, राइट। 53 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम क्या ले लेते हैं 19 ले लिए, राइट। 19 लेने के बाद अगर आप क्या कर सकते हैं 17 लीजिए, जिससे कि आपका ज्यादा वैल्यूज आ जाए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 17 ले लिया। आप दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है कि आपको देखो 9 8 से कितना हो जाएगा बच्चों, 9 और 7 क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, 16 के 1 हो जाएगा, ठीक है जी, और 1 1 2। तो ये बात तो बनेगी नहीं, थोड़ा और वैल्यू लेना पड़ेगा, है ना। चलो थोड़ा बड़ा वैल्यू लेकर के देखते हैं, ये वैल्यू जो है आपको एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो आप बड़ा वैल्यू लो, बड़ा वैल्यू क्या आ सकता है आप यहाँ पे 23 ले लो, उसको 29, हाँ 23 29 अगर आप लोगे तो ज्यादा ही हो जाएगा जी, 8 3 11 51 हो जाएगा, तो बात बनेगी नहीं। तो 23 ले लो। चलो हमने क्या लिया 23 ले लिया जी, एक वैल्यू तो 23 ले लिए। अब आप दूसरा वैल्यू क्या कर सकते हैं 17 ले लो। 17 लेने के बाद ये क्या निकल के आ जाएगा 20 और 17 जो 40 निकल के आ जाएगा 40, राइट। चलो 17 देखते हैं, 17 ले लेंगे। अब देखो कितना आ रहा है 7 और 3 क्या आ जाएगा आपका 10 का 0, ठीक है 2 और 1 3 40 आ जाएगा जी, 40 प्लस 11 आ सकता है। 40 प्लस 11 ले लो, कितना आ जाएगा आई थिंक, अच्छा मुझे तो 53 करना है ना, क्या करना है 53, तो 13 ले लो ना,
13 ले लो, बात बन सकती है जी। अब आप चेक करो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जा रहा है, 23 आ रहा है, 17 आ रहा है और यहाँ पे 13 आ रहा है, तो 7 3 10 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 2 4 और 5 53 आ रहा है, तो ये वैल्यू आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो क्या ले लें हम लोग, 13 ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं और 23 ले लिए, 23। तो आप इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हो। 13 आप इनको मैच करना और प्रैक्टिस करना है ना। मैं तो अभी देख रहे हो कि आपको बता रहा हूं कि कैसे सोचा जाता है, करने को तो मैं डायरेक्ट भी कर दूं, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा ना, इसीलिए मैं आपको थिंक कर रहा हूं आपके लेवल में आकर के कैसे सोचा जाएगा और कैसे सोच करके हम लिख के जाएंगे। ऐसे ही बच्चों इनिशियल स्टेट में आप करते हो कि पहले आप सोचोगे इस नंबर को लूं तो आएगा क्या, इस नंबर को लूं आएगा क्या, तो वो देखना है आपको और उनके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स को लेना है, समझ रहे हो। दैट्स गुड। चलो अब देखते हैं 61 लाना है आपको, तो 61 कैसे लाएंगे आप, 61 कैसे लाएंगे वो आपको देखना है। तो एक बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, एक वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं 19 ले लो, 29 ले लेते हैं, ठीक है। 29 ले लो और 19 लेके देखो, और एक ये वैल्यू लेकर के देखो, दो वैल्यू ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 29 और ये आपका ये आ जाएगा कितना 19, तो 9 दूनी 18, ठीक है। कैरी 1 2 और 1 3 आ जाएगा, 2 1 3 आपको कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 में अब एक नंबर और क्या लूं तो ये आ जाएगा 48 है, तो 8 3 11 13 लेकर के देखें क्या, चलिए चेक करके देख लेते हैं। 29 आ गया, 19 आ गया, 13 ले लो, तो 9 दूनी 18, 18 19 20 21 के एक आ जाएगा हाथ में 2 4 2 2 2 4 2 6, देखो बच्चों आ गया। तो आप ये भी लिख सकते हैं हमारा वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 13 ले लीजिए, 19 ले लीजिए और 29, तो ये हमने लिया। यहां पे बच्चों मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने नंबर लिया है ना, आप दूसरे नंबर लेकर के भी बना सकते हो, शर्त यही है कि वो नंबर आने चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कह रहा है ना कि असेंडिंग ऑर्डर में ले लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लो, आप रैंडमली कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन 3 ऑड प्राइम नंबर होनी चाहिए, 3 ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए और तीनों को सम करके ये नंबर आ जाना चाहिए। अंडरस्टैंड या नॉट, आया समझ में? ओके, तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया होगा। आप ऐसे लिख लेना और फिर प्रैक्टिस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। अच्छा, अब यहां पे देखो क्या क्वेश्चन घुमाया है, कह रहे कि राइट 5 पेयर्स, मतलब क्या करना है आपको, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, मतलब 20 से कम प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनके 5 पेयर्स लेना है जो 5 से डिविजिबल। तो ध्यान दो सबसे पहले, तो 5 से डिविजन होने के लिए कंडीशंस क्या होता है बच्चों, 5 से डिविजन होने के लिए कंडीशंस क्या होता है, यानी कोई भी नंबर्स होते हैं, एनी नंबर्स देयर यूनिट प्लेस, तो उसका यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर ये दो नंबर्स होते हैं ना उसके यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर क्या होता है 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो आपको वो नंबर देखने हैं, है ना। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 से कम लेने हैं। तो देखो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 11 13 17 और 19, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए जो 20 से कम है। अब एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूं, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर whose सम, क्या करना है उसका सम जो होना चाहिए 5 से। तो एक पेयर तो आप ये ले सकते हो, पहला पेयर 2 + 5 तो क्या होगा 5 आ जाएगा और 5 के टेबल में आता है, तो पहला पेयर तो आप ये ले सकते हो, 2 + 3 क्या होगा बच्चों 5, और ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पेयर सोचो क्या बनेगा जी, दूसरा पेयर सोचो क्या बनेगा, 7 और 3 बन सकता है जी, ठीक है। तो 7 और 3 ले लो, तो कितने बन गए 10, एक पेयर ये बन जाएगा। और बताओ क्या बन सकता है पेयर्स, और क्या बनेगा,
जो 5 से डिविजिबल होना चाहिए वो पेयर लेना है। अच्छा, अगर और देखो, हाँ तो अब क्या बन सकता है, देखो ये बन सकता है 17। आपको 5 पेयर बनाने हैं सोच करके, 3 और 17 बन सकता है, तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है जी, और बताओ क्या बन सकता है, 9 7 16 नहीं बनेगा, 13 9 नहीं बनेगा, 13 3 9 2 11, 9 3 12 ये भी नहीं बनेगा, 11 3 नहीं बनेगा, अच्छा 11 3 18 नहीं बनेगा, 15 3 18 नहीं बनेगा। अच्छा अभी तक तो 3 ही बना बच्चों, हमें क्या बनाना है, 5 पेयर बनाना है, तो 5 पेयर बनेगा, है ना, दे रखा है तो बनेगा ही बनेगा, राइट। तो चलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और क्या बन सकता है, चलिए और दिमाग लगाइए बच्चों, 3 2 5 बन गया, ठीक है, 7 3 10 बन जाएगा, और आपको 2 नंबर का ही बनाना है ना, कुछ सम इज डिविजिबल, ठीक है। 3 बन गया हमारे पास, 2 और चाहिए मुझको, कैसे बनेगा, 5 3 8 नहीं बनेगा, 11 3 15, 11 3 14 हो जाएगा जी, ठीक है, 15 3 18 नहीं बनेगा, हाँ एक ये बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 13 और 15। चौथा आपका बन सकता है 2 + 13, है ना, तो क्या बनेगा आपका 15। तो ये आपका बन गया जी। अब एक और बन जाए तो हमारी काम बन जाए, क्योंकि 5 ही तो कह रहे हैं निकालने को। अच्छा एक और देखो क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, 7 3 10, अच्छा 13 और 17 तो हमने बना लिया, क्या 17 और 13, अच्छा ये नहीं बनाया ना, ये नंबर आप ले सकते हो, 30 बन जाएगा ना, ये ले लो, 13 + 17 कितना होगा बच्चों, 30 हो जाएगा, ठीक है, 7 3 10 2 1 3, तो 30। तो ये आपको क्या बन गए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये सारे नंबर जो क्या है 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 होगा, 20 15 30। तो यही कह रहा है कि 2 ऐसे प्राइम नंबर लीजिए जिसका सम करने पर 5 का डिविजिबल आ जाए, मतलब 5 से वो डिवाइड हो जाए। तो ये नंबर्स आप देख पा रहे होंगे, पेयर आपको समझ आ रहा है, आप चाहते ऐसे पेयर लिख लेना, 2 और 3 हो जाएगा, है ना, 7 और 3 लिखना चाहे तो ऐसे लिख देना, 3 और 17 लिख दीजिए, है ना, 2 और 13 लिख दीजिए, एंड 17 एंड 13 आप इस तरीके से लिख लो, समझ आ रहा है ना, तो आप ऐसे लिख दो या फिर ऐसे, ये मैंने आपको फील दिलाया, आप चाहे तो ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, आप ये फील है, फील लो, मैंने अगेन क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, फील के साथ करो, तब जाकर आपको मजा आएगा बच्चे क्वेश्चन करने में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अच्छा अब आ रहा है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। अच्छा अभी मैंने आपको कितना बार रिपीट कराया कि 2 फैक्टर किसका होता है, प्राइम नंबर्स का होता है, तो आप यहाँ पे प्राइम नंबर लिख दीजिए, प्राइम नंबर लिख दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है अ नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर, तो 2 फैक्टर से ज्यादा किसका होता है, कंपोजिट नंबर का होता है, यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है वन इज नाइदर कंपोजिट नंबर, वन इज नाइदर प्राइम नंबर कर लो, और नॉट कंपोजिट नंबर, CN नंबर कह दो, वन नहीं तो प्राइम नंबर है और नहीं तो कंपोजिट नंबर है, ये चीज आप ध्यान रखना। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है बच्चों 4 होता है। द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, यही तो मैंने आपको बताया, इवन प्राइम नंबर होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो बहुत इजी था, कंसेप्ट आपका क्लियर, तो ये सब तो एकदम चुटकियों में उड़ा दोगे, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो इसी के साथ बच्चों प्लेइंग विथ नंबर जो है एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम फील के साथ समझ में आए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में और मोटिवेशन के साथ आपके साथ आऊं और आपके साथ डिस्कस करूं सभी बातों को, राइट। तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।